मैं डिम्पल यादव चमकता भारत के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। तो आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य सुर्खियों पर। भालूबासा में बने सरकारी दुकान आवंटन को लेकर जिला प्रशासन और अंबाटी दुकानदार हुए आमने सामने। उपायुक्त कार्यालय के समीप झारखंड में मंदिरों को खोलने को लेकर ब्राह्मण समाज के पुरोहितों ने आज शंख बजाकर राज्य सरकार से की मांग। बेटी को अगवा कर बलात्कार करने की शिकायत लेकर पहुंची मां, सिटी एसपी कार्यालय लगाई न्याय की गुहार। अब खबरें विस्तार से आइए देखते हैं। भालूबासा में बने सरकारी दुकान आवंटन को लेकर जिला प्रशासन और अंबाटी दुकानदार हुए आमने सामने। आपको बता दें कि पिछली रघुवर दास सरकार के कार्यालय में यहां बसे फुटपाथी दुकानदारों को यह कहकर उजाड़ा गया था कि उन्हें सरकारी दुकान बनाकर आवंटित किया जाएगा। इसके तहत आछेस प्रशासन द्वारा 53 दुकान बनाए गए, जिसमें 50 दुकानदारों को आवंटन भी प्राप्त हो गया। लेकिन जैसे ही रघुवर दास की सरकार सत्ता से बेदखल हुई, आछेस और जिला प्रशासन ने यू टर्न ले लिया और पुराने मंत्रियों का आवंटन रद्द करते हुए प्रशासनिक जांच के नाम पर सभी आवंटियों का चाबी वापस ले लिया। भाजपा नेता कमलेश साहू ने इसके पीछे राजनीतिक साजिश करार दिया। वहीं आवंटी दुकानदारों ने इसे अपना बदनसीबी बताया। कुल मिलाकर जमशेदपुर पूर्व विधानसभा क्षेत्र में पड़ने वाले इस स्थल पर राजनीति जारी है। प्रशासनिक जांच कब तक चलता है और कब तक जरूरतमंदों को उनका अधिकार मिलता है, यह तो भविष्य के घर में छिपा है। फिलहाल आवंटी दुकानदार और पर्दे के पीछे से आवंटन का विरोध करने वाली राजनीतिक रोटी सेकने में लगे हैं। जो 53 दुकान जो पहले तोड़े गए थे और जो आवंटित करना है, सिर्फ उसके संबंध में जांच चल रही है। अभी जांच चल रही है। क्या जांच चल रही है, कैसे बटेगा या फिर हाँ, किस तरह से आवंटन किया जाएगा, किसको आवंटन करना है, उसके संबंध में जांच चल रही है। मतलब कब तक ये ऐसा लगाया जाए कि ये आवंटन कर दिया जाए? जितनी जल्दी हो सके हम लोग कोशिश करेंगे। कितना आवेदित कितना है? 53 दुकान है और 50 आवेदन, 50 कुछ दिन में हो जाएगा। इस तरह से आवंटन किया जाएगा मैडम? अभी तो सब जांच चल रही है, उसके बारे में सीनियर ऑफिसर्स ही बता पाएंगे। हम लोग दुकान खोलने ही वाले थे, हम लोग ताला लॉक कर दिए थे, लेकिन हम लोग को फिर वहाँ से जेनेसी से खबर आया। अब वो किसके दबाव में खबर आया हम नहीं जानते, लेकिन जेनेसी से खबर आया कि चाबी हम लोग को सुपुर्द करना है। फिर हम लोग चाबी जाके सुपुर्द कर दे। फिर पता चला 1 महीना में दुकान मिलेगा, 2 महीना में मिलेगा, 2 साल हो गया, लेकिन अभी तक हम लोग रोड पे जैसे थे, आज भी रोड पे हम लोग अपना बाल बच्चों को पढ़ाने के, जिस समय दुकान टूट रहा था उस समय हम खुद एसडीओ सर से बोले थे, जो आज अभी हमारे डीसी है, उनसे हम बोले थे कि सर मेरा बच्चा पढ़ रहा है, लेकिन उस समय वो बात नहीं हुआ था कि नहीं रोड अतिक्रमण में है, आपका दुकान टूटेगा। ठीक है, हम बोले सही बात है भाई, टूटेगा, मेरा घर का जगह नहीं है। कितना मेहनत करना पड़ रहा है आपको सरकारी दुकान लेने में? बहुत मेहनत करना पड़ा। एडी चोटी का रोज आज सुन रहे, आज जाना है जेनेसी ऑफिस, कल डीसी ऑफिस जाना, लेकिन कोई फायदा नहीं, जाके भी कुछ फायदा नहीं। क्यों नहीं मिल रहा? अब क्यों नहीं मिल रहा हम कैसे बोले? नेतागिरी हो रहा सर यहाँ पे खाली। कौन कर रहा नेतागिरी? अब कौन कर रहा? जिसका पार्टी रहेगा वही नेतागिरी करेगा ना सर। हम तो, मेरा पार्टी नहीं है तो हम नेतागिरी कैसे बताएं? मेरा नाम राखी देवी। गाँव का दबाव है। नाम लेना चाहेंगे? नाम किसी का हम नहीं लेंगे। कौन पार्टी के राजनेता हैं, क्या दबाव कर रहे हैं? देखिए, यहाँ पर रघुवर दास जी की सरकार में दुकानें बनी और सारे लोगों को अलाउड हो गया था, ईमानदारी पूर्वक सबको अलाउड हो गया था, लेकिन कुछ चाबी तक मिल गया था। आपको बोलिए, चाबी भी सबको मिल गया था, लेकिन यहाँ पर राजनीति करके भाई लोग मतलब चाबी छीनवा दिया गरीब लोग का पेट में लात मार रहा। ये सब अच्छा बात नहीं। हम किसी का नाम नहीं लेंगे, समझने वाले सारे लोग समझ गए हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पे। तो क्यों नहीं दुकानदार उनके नाम से कंप्लेन करते हैं? बोल तो है, कौन किया राजनीति बोलता नहीं है। ये पूछा जाता है जिनकी दुकानें नहीं है, कुछ अंग तत्व लोग ने दुकानदारी का दावा ठोके 6-7 जन जो भी दिए हुए हैं, क्या उन लोग हम लोग बस्ती में लड़ाई करेंगे उनका नाम बोल के? आप बताइए, किसी का भाई या किसी का बंधु रहेगा? अभी मेरे एक सगा भाई आके बोल देगा मेरा भी दुकान था, जबकि उन्होंने हमने 2 दुकानें थी, हमने दुकानें बोले कि बाप का नाम एक हो जाएगा, नाम अलग अलग होने से हमारे 3 दुकान थे, तब भी एक दुकान से हमने संतुष्टि ली। तो जिला प्रशासन बटेगा आप लोगों को बटेगा, तो सरकारें हैं हम लोग का, हम लोग किसी को नहीं जानता, हम लोग का माई बाप ही लोग है, क्योंकि हमने एक ही दुकान में संतुष्ट किए। और मैं एक जोगी झोपड़ी में मुर्गा का धंधा करते थे, खुचरा माल लाते थे, और हर व्यक्ति हर सीजन में हर तरीका का सामान, हमने राखी का भी बोलिए, राखी का भी बिजनेस करते। यही चौक में कहाँ जाएंगे मुर्गा दुकान बंद? तो क्या रघुवर जी के आदमी थे कि हेमंत जी के आदमी जो दबाव दे रहा, कौन है? हम लोग को रघुवर जी ने अपने कार्यकाल में विधायक प्रतिनिधि का ये से दिए थे, और उनके बाद जिनकी उनका सरकार चलेगी, दूसरा सरकार आए तो उन्होंने अपना चाबी छिनवा दिया। क्या जिस बार नया सरकार आते हैं हम लोग को दुकान
छीनते जाएंगे सर? हमें गरीब आदमी कहाँ जाएंगे? गरीब मर रहे हैं सर। ऐसा न कहे कि राजनीति का दबाव में आके फिर जनता आंदोलन करे, हम लोग भूख से मर रहे हैं। उपायुक्त कार्यालय के समीप झारखंड में मंदिरों को खोलने को लेकर ब्राह्मण समाज के पुरोहितों ने आज शंख बजाकर राज्य सरकार से की मांग। आपको बता दें, जमशेदपुर के उपायुक्त कार्यालय के समीप झारखंड में मंदिरों को खोलने को लेकर ब्राह्मण समाज के पुरोहितों ने आज शंख बजाकर राज्य सरकार से मांग की। मंदिर नहीं खोलने पर आत्मदाह करने की चेतावनी दी। जमशेदपुर शहर के 600 मंदिरों में लगभग 1400 पुजारी कार्य करते हैं। 1.5 साल से लगभग मंदिर बंद होने से पुजारी और उनके परिवार का पेट चलाना मुश्किल हो गया है। आज ब्राह्मण समाज के साथ मंदिर और शिवालय के पुजारी उपायुक्त कार्यालय पहुंचे, जहां उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा। अन्य राज्यों की तर्ज पर झारखंड में भी मंदिरों को खुलवाने की मांग की। इस दौरान पुजारियों ने अपने आक्रोश शंख बजाकर उपायुक्त कार्यालय में किया। एक तरफ मदिरा और शराब की दुकानें खुली है, वहीं मंदिर क्यों बंद है? मंदिर बंद होने से पुजारियों को अपना परिवार चलाना मुश्किल हो रहा है। अगर जल्दी झारखंड राज्य में मंदिर नहीं खोले गए तो जमशेदपुर के ब्राह्मण समाज के लोग और मंदिर के पुजारी उपायुक्त कार्यालय के समक्ष आत्मदाह करने को बाध्य होंगे। एक तरह से झारखंड सरकार को चेतावनी के रूप में हम लोग शंख ध्वनि बजा करके उनको आगाह कर रहे हैं कि इस देश में, भारत देश में हर प्रदेश के हर मंदिर को खोला गया है, लेकिन इस झारखंड प्रदेश में हमको लगता है कि सबसे ज़्यादा कोरोना का असर मंदिरों में है, जबकि मंदिरालय खुला हुआ है और देवालय बंद है। इससे बड़ा अचंभित करने वाला और कोई विषय नहीं हो सकता है। हम लोग या ब्राह्मण समुदाय की तरफ से यह मांग करते हैं कि हमारे जितने भी पुजारी बंधु हैं, जितने भी ब्राह्मण बंधु हैं, वो भुखमरी के कगार पर इन्हें अब आत्महत्या के सिवा और कोई चारा नहीं बचा है। हेमंत सरकार जी, आप इस ब्राह्मणों के ऊपर न्याय करिए और यथाशीघ्र जितनी जल्दी हो मंदिर को खोलने का आदेश जारी करिए, अन्यथा ये ब्राह्मण समुदाय जो है आत्महत्या करने को विवश हो जाएंगे। और ऐसा होने से पहले हम लोग शहर को उत्पाद करना चालू करेंगे। क्या नाम हुआ? अप्पू तिवारी, ब्राह्मण। बेटी को अगवा कर बलात्कार करने की शिकायत को लेकर मां पहुंची सिटी एसपी कार्यालय, लगाई न्याय की गुहार। आपको बता दें, बिरसा नगर निवासी सोनी मुनी आज अपनी बेटी के लिए न्याय की मांग को लेकर सिटी एसपी कार्यालय पहुंची। उनका कहना था कि वह दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा कर अपने और अपने बच्चों का पालन पोषण करती है। उनके अनुसार 14 अप्रैल को वो काम करने गई थी, तभी पड़ोसी के ओम करवा ने उनकी गैरहाजिरी में नाबालिग लड़की को जबरन अपने साथ ले गया और एक अनजान घर में उसके साथ बलात्कार किया। जब वह घर आकर अपनी बेटी की खोजबीन की तो वह ओम करवा के बगल घर वाले में पाई गई। उसने इस बात की शिकायत बिरसा नगर थाना में की तो पुलिस ओम करवा को पकड़कर थाने लाई। उसके साथ ही उसकी बेटी भी थी। उसने सारी आपबीती अपनी मां को बताई। इस पर ओम करवा ने कह दिया यदि वह बलात्कार किया है तो वह उससे शादी भी कर लेगा, परंतु आज तक उसने शादी नहीं किया और उसके आधार कार्ड भी छीन कर रख लिया। काफ़ी दिन बीत जाने के बाद जब उसने शादी नहीं की तो वह फिर से पुलिस के पास गई तो थाने द्वारा शादी करने की बात कही। दोनों पक्षों के बीच समझौता करा दिया गया। इधर पिछले दिनों जब वह काम पर जा रही थी तो ओम करवा द्वारा उसे रास्ते में रोककर उसके साथ गाली गलौज की गई और परिवार समेत जान से मारने की धमकी भी दिया, जिसके बाद जान बचाने के डर से आज वह सिटी एसपी कार्यालय पहुंचे मामले की जांच की मांग कर न्याय की गुहार लगाई। क्या मामला है? बलात्कार का मामला है। कौन किया है? ओम कारवा ने क्या बोलते इनकी मेरी भतीजी के साथ 1 महीना तक रख करके बलात्कार किया गया। उसके बाद में बिरसा नगर थाना में जब गए हैं तो बिरसा नगर थाना बोला कि बालिक है, जब इन लोग ये हो जाएंगे बालिक तो इन दोनों का शादी करा दिया जाएगा। उसके बाद कॉम्प्रोमाइज करा दिया, लेकिन बिरसा नगर थाना उस पेपर में स्टाम्प नहीं मरवाया, उसमें मतलब कि समझा करके लड़की का मम्मी को भेज दिया गया। ये तो गलत किया ना। अभी लड़का शादी कर रहा है? अभी लड़का शादी कर चुका है। तो आप लोग क्या चाहते हैं? अभी हम लोग चाहते हैं कि लड़का को सजा मिले। करता क्या लड़का? लड़का पता नहीं आवारा जैसा घूमता है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में जैक द्वारा घोषित परिणाम का विरोध करते हुए जिला शिक्षा अधीक्षक के कार्यालय में जड़ा ताला। आपको बता दें, झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा इस साल जिन छात्रों को फेल किया गया है उनका आंदोलन लगातार जारी है। पहले आसू छात्र इकाई और अब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने जैक द्वारा घोषित परिणाम का विरोध शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि वैश्विक महामारी के कारण इस साल जैक बोर्ड की औसत ग्रेडिंग के अनुसार छात्रों का परिणाम जारी किया गया है, जिसमें लगभग सभी छात्र पास हुए हैं, लेकिन राज्य भर के 35,000 छात्रों को फेल भी होना पड़ा।
इसको लेकर छात्र और छात्र संगठन आंदोलित है। इधर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने बुधवार को जिला शिक्षा अधीक्षक के कार्यालय में तालाबंदी कर दिया। इस दौरान जिला शिक्षा अधीक्षक को घंटों बाहर खड़ा रहना पड़ा। छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने जैक के रिजल्ट पर सवाल उठाते हुए सभी फेल छात्रों को प्रमोट किए जाने की मांग की। सर आज हम लोग डीओ ऑफिस में ताला मार के रखे हुए हैं। जब तक हम लोग के हित में नहीं होगा कुछ भी काम, हम लोग यहाँ से नहीं जाने वाले हैं। यहाँ पे वो लिखित थे सर हम सब लोग के सामने कि तुम इम्प्रूवमेंट वालों को, तुम एक्स रेगुलर वालों को, तुम रेगुलर वालों को, तुम सबको पास कराया जाएगा अच्छे मार्क्स से ताकि तुम लोग का एडमिशन इस साल हो जाए। सर हम लोग को बहकाने के लिए बहुत कुछ नोटिस लोग भेज रहे हैं कि एग्जाम होगा। क्यों होगा सर? होगा तो सबका होगा, अदरवाइज किसी का नहीं होगा। यहीं पे सुसाइड कर लेंगे सर। बच्चा बोल भी रहा है कि यहीं पे वो मर जाएगा, घर नहीं जाएगा। क्या किया जाए सर इसका बोलिए? अभी आप लोग गेट में तालाबंदी की है, उनसे बात की तो क्या आश्वासन मिला आपको? कुछ नहीं बोल रहे सर। पता नहीं कब बोलेंगे होगा होगा, आप लोग के लिए लिया जाएगा एक्शन। कब लेंगे सर? कब लेंगे? एडमिशन चालू हो गया है, कब लेंगे ये लोग हम लोग के लिए? और उधर सर हम लोग इम्प्रूवमेंट इसलिए दे रहे थे ताकि मार्क्स बढ़े, और इधर किसी अगर होना एग्जाम तो सभी का होना, हम लोग का अकेला का क्यों होगा? जो बच्चे पास कर चुके हैं उनको भी तो ऐसे ही ना 11th के बेस पे मार्क दिया गया है। तो हम लोग का यहाँ पे कहाँ गलती है कि हम लोग को फेल कराया गया? बोलिए सर। कॉलेज क्या बोलती है? कॉलेज वाले बोल रहे हैं कि हम लोग के हाथ में कुछ नहीं है, आप लोग डीओ ऑफिस जाइए, आप लोग जैक में जाइए। सर हम लोग कहाँ जाए बोलिए? कॉलेज वाले के साथ, कॉलेज वाले के पास नहीं जाए, डीओ ऑफिस में ना आए, डीसी ऑफिस में ना जाए, कहाँ जाए हम लोग? अभी बताइए आगे क्या कीजिएगा आप लोग? आगे सर जब तक हम लोग के हित में यहाँ बात नहीं होगा हम लोग घर नहीं जाने वाले, चाहे यही पे। सर अगर हम लोग यहाँ पे तोड़ फोड़ भी करना पड़े, मारपीट भी करना पड़े, हम लोग करेंगे, इतना हम बता रहे हैं। क्योंकि सर बहुत डिप्रेशन हो गया है इस चक्कर में, रिजल्ट के चक्कर में। बाकियों को पास करके भेज दिया गया और हम लोग को यहाँ पे अटका के रखा गया है। मतलब हम लोग पढ़े नहीं क्या करें सर बोलिए? क्या नाम हुआ आपका? माही नाम है सर। मेरे को ये भी बोलना है कि हम लोग का सबका रिजल्ट हम पहले भी बता चुके, अभी भी बता रहे हैं, चाहे रेगुलर हो, एक्स रेगुलर हो और इम्प्रूवमेंट हो, किसी को अटका के ना रखा जाए। अभी बस रिजल्ट हम लोग का दिया जाए हमें, ताकि हम एडमिशन लेके अपना कॉलेज चुन सके और हम अपना पढ़ाई कंटिन्यू कर सके। क्योंकि पिछले साल भी हम लोग का बर्बाद हो चुका है ऑलरेडी। और सर ऐसा भी हुआ है, एक दो लड़की ऐसी है जिनका एडमिट कार्ड में रोल नंबर ही गलत है। उन लोग तो इम्प्रूवमेंट भी नहीं दे रही है, उन लोग का रोल नंबर भी इम्प्रूवमेंट वालों के साथ दे दिया गया है, जिसके चलते उन लोग का रिजल्ट भी नहीं आया है। तो उन लोग क्या करेगी सर बोलिए? इतना गड़बड़ी होने के बाद भी जैक हाथ खड़ा कर दे रहा है कि आप लोग का एग्जाम होगा तो सबका हो, हमें कोई इशू नहीं है। होना है तो सबका हो, नहीं होगा तो किसी का नहीं होगा सर। पूरा नाम बता दीजिए। माही नाम है। खबरों में बात करते हैं साक्षी की, जहां बेवजह घूमने वालों और लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों का किया गया कोरोना जांच। बता दें आज साक्षी गोलचक्कर में कोरोना जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों ने अपना कोरोना जांच करवाया। इसके अलावा जो भी मास्क के घूम रहे थे उनको भी पकड़कर कोरोना का जांच किया गया। इसके अलावा बेवजह घूमने वालों का भी कोरोना जांच किया गया। कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए यह जांच अभियान चलाया जा रहा है तथा जब तक इसका प्रकोप कम नहीं हो जाता तब तक यह अभियान निरंतर जारी रहेगा। अविनाश ऑफिस के थ्रू आए हैं यहाँ पर 100 आर्टिफिशियल टेस्ट करने के लिए। जो लोग बिना मास्क के यहाँ पर घूम रहे हैं उनको हम लोग पकड़ के टेस्ट करा रहे हैं और उनको बता रहे हैं कि अभी थर्ड वेव आने वाला है, आज तक इसका क्लियर नहीं है, इसलिए मास्क लगा के चलिए। जो बिना मास्क के सजा के तौर पर टेस्ट कर रहे हैं, जो गरीब लोग हैं उनको फाइन देना पड़ा, उससे अच्छा है कि वो टेस्ट करा के चले जाए। अभी सुरक्षा सबका सुरक्षा। अभी तक कोई पॉजिटिव मिला नहीं, अभी तक ऐसी पॉजिटिव नहीं आया। ये अभियान अभी कब तक चलेगा? अब ये जब तक कोरोना खत्म नहीं हो तब तक ये अभियान चलेगा। तो खैर तब तक क्या लग रहा है कि थर्ड वेव आने वाला है? इसका कोई कुछ बोल नहीं सकता। अब कभी टेस्ट बढ़ रहा है, कहाँ टेस्ट कम हो रहा है, लगभग 40,000 के आसपास ही चल रहा है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम समीर आलम है, हम लैब टेक्नीशियन हैं। आदित्यपुर स्थित दारू दुकान में चोरों ने किया हाथ साफ, पुलिस जुटी अनुसंधान में। आपको बता दें सरायकेला खरसवा जिला आदित्यपुर थाना अंतर्गत अज्ञात चोरों ने बीती रात विदेशी शराब दुकान की ताला तोड़ चोरी की घटना को अंजाम दिया। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना शराब दुकान मालिक को दी। वहीं दुकान के स्टाफ रवि कुमार जब भागते हुए दुकान के शटर खोले तो उसने देखा कि दुकान के सारे सामान बिखरे हुए थे और ऊपर के छज्जे के जरिए दुकान को जाया गया था। जब वह कैश काउंटर को खोलकर देखा तो उसके सारे कैश चुरा लिए गए थे और कुछ महंगी शराब की बोतलें भी गायब थी। वहीं विक्रेता रवि कुमार का कहना है 20,000 लगभग कैश और शराब की बोतलें गायब है। लगभग 60 से 70 हज़ार की नुकसान होने की संभावना है। वहीं आदित्यपुर थाने को इसकी सूचना दे दी गई है। वहीं पुलिस मौके पर पहुंच छानबीन करने को लगी है। आपको बता दें कि इस रात को इमली चौक के समीप दारू की दुकान में चोरी करने का प्रयास किया गया परंतु असफल रहे। आदित्यपुर क्षेत्र में चोरी की घटना काफ़ी बढ़ गई है। वहीं चोरों का मनोबल काफ़ी बढ़ गया है।
अब देखना यह होगा कि पुलिस प्रशासन इन चोरों को कब तक पकड़ती है और लगाम लगाती है। ले गया है कैश में पैसा 20 पैसे जब होगा अनुमान में। और महंगा ब्रांड ले गया है। महंगा ब्रांड में ब्लैक डॉग है, बकाडी लेमन है। दारू भी लेके गया है। केस कितना बताया? कैश 20 पैसे जाता है। तो क्या नाम हुआ? रवि कुमार। जमशेदपुर के बर्मामाइंस हरिजन बस्ती, कैरेज कॉलोनी, हरिजन बस्ती, भालूबासा कालिंदी बस्ती एवं सिद्धगोड़ा बस्ती में कोविड-19 का वैक्सीन कैंप लगाने के लिए उपायुक्त के नाम से जिला मुख्यालय में भाजपा नेता बिमल बैठा ने ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष बिमल बैठा ने कहा कि अनुसूचित एवं जनजाति बस्तियों में कोविड-19 का वैक्सीनेशन नहीं हो पा रहा है। साथ ही साथ वहां का मजदूर वर्ग जो विभिन्न कंपनियों, फैक्ट्रियों में मजदूरी कर जीवन यापन करते हैं, उन्हें काम से वंचित किया जा रहा है। वैक्सीनेशन नहीं होने के कारण उनको काम नहीं लिया जा रहा है, जिससे गरीब परिवार अपनी जीविका सही रूप से नहीं चला पा रही है। इसलिए बस्तियों में जन जागरूकता कर कोविड-19 का वैक्सीन कैंप लगाया जाए। किस विषय को लेकर आज डीसी ऑफिस आए आप लोग? आज हम लोग उपायुक्त महोदय से ये निवेदन करने के लिए आए हैं कि जमशेदपुर अनुसूचित जाति और जनजाति बस्तियों में वैक्सीन नहीं हो पा रहा है, जिस कारण मजदूर जो हैं उनको काम पे बैठा दिया गया है, काम पे नहीं बुलाया जा रहा है जब तक उनका वैक्सीन उनको नहीं मिलेगा। तो हम लोग डीसी साहब से यही अनुरोध करने आए हैं, निवेदन करने के लिए आए हैं कि सभी अनुसूचित जाति एवं जनजाति बस्तियों में वैक्सीन का कैंप लगाया जाए, जिससे मजदूर वर्ग के लोगों को वैक्सीन मिले और वो अपने काम पे जा पाएँ। धन्यवाद। बिमल बैठा, भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा, झारखंड प्रदेश। भाजपा प्रखंड कार्य समिति की बैठक में संगठन की मजबूती पर बल दिया गया। बता दें, खुटपानी प्रखंड में पांड्रासाली चौक में भाजपा प्रखंड कार्य समिति की बैठक प्रखंड अध्यक्ष सुदामा हाईबुरी की अध्यक्षता में हुई। बैठक में मुख्य रूप से संगठन को बूथ स्तर पर मजबूत करने का निर्णय लिया गया। साथ ही केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजना का लाभ आम लोगों तक पहुंचाने की बात कही गई। जिन बूथ समितियों का विस्तार नहीं हुआ है, उनका विस्तार जल्द से जल्द करने को कहा गया। मौके पर पूर्व विधायक जवाहर बांड्रा ने कहा कि कोविड-19 से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने उल्लेखनीय कार्य किया है। पार्टी कार्यकर्ताओं ने भी सेवा ही संगठन के स्लोगन को यथार्थ में बदलने का कार्य किया। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार की आलोचना करते हुए हर मोर्चे पर फेल बताया। आज जो बैठक हुई किस चीज़ को लेकर? आज खूंटपानी प्रखंड कार्य समिति की बैठक हुई। हम लोग में चलन है, राष्ट्रीय स्तर पर जो राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक होती है, उसके बाद कुछ दिन बाद प्रदेश कार्य समिति की बैठक होती है, जिला कार्य समिति की बैठक होती है और प्रखंड कार्य समिति की लास्ट में बैठक होती है। तो उसी निमित्त यहाँ बैठक हुई थी, जिसमें कि हम लोग प्रत्येक 3 महीना में ये होने का है। तो इसमें हम लोग सभी कार्य समिति के सदस्यों को बुलाते हैं और यहाँ का जो क्षेत्र का जो समस्या है, क्या क्या समस्या जनता को फेस करना पड़ रहा है, क्या हम में कमी है, विरोधी दल का क्या गतिविधि है, इसका सारा समीक्षा करते हैं और हम लोग एक दूसरे का समस्या का आदान प्रदान करते हैं। यहाँ बोलने का भी अवसर मिलता है, हम लोग भी उसका अनुकूल जवाब देते हैं और कोई ये मामला यदि ऐसा हुआ कल को जिसका समाधान करना पड़ेगा तो हम लोग प्रखंड स्तर पर हम लोग इस मामला को ले जाएंगे। तो इसी निमित्त यहाँ बैठक होती है। तो ये यहाँ प्रत्येक प्रखंड, जिसको हम लोग मंडल कहते हैं, उसकी बैठक में प्रभारी बनाए गए हैं। आज का बैठक में क्या निर्णय लिया गया? आज का बैठक में निर्णय कि जन समस्याओं के लिए हम लोग को आंदोलन करना है और जितना भी जैसे वृद्धावस्था पेंशन है, मनरेगा योजना है, फलना है, इस सब पर हम लोग को फॉर्म भरवा करके यहाँ जमा करवाना है और उन लोग का समस्या का समाधान कराना है। बात करते हैं गोविंदपुर की, जहां व्याप्त समस्याओं से दूर करने हेतु तमाम राजनीतिक दलों के नेतागण चलाए हस्ताक्षर अभियान। बता दें कि इन दिनों क्षेत्र के सड़कों में जल जमाव की समस्या सबसे ज़्यादा है। पाइपलाइन बिछाने हेतु सड़कों को तोड़ा गया था, लेकिन पाइपलाइन बिछाने के बाद वापस सड़क नहीं बनाया गया, जिस कारण सड़कों की स्थिति लगातार बद से बदतर होती जा रही है। जलापूर्ति योजना के जगह जगह लीकेज है। रेल फाटक के पास सड़क की स्थिति खराब है, जिससे बड़ी दुर्घटना घट सकती है। ऐसे तमाम मुद्दों के समाधान हेतु इन्होंने एक मंच पर आकर आंदोलन शुरू किया। बुधवार को इसके लिए क्षेत्र में हस्ताक्षर अभियान चलाया गया, जिसे आगे राज्य के मुख्यमंत्री को भेजा जाएगा।
हस्ताक्षर अभियान चला के? देखिए, गोविंदपुर जमशेदपुर के शहर से बहुत सटा हुआ क्षेत्र है। यहाँ अगल बगल में टाटा पावर, लाफार्ज, टाटा मोटर्स, टाटा कमिंस जैसी नामी गिनामी कंपनियां हैं। लेकिन गोविंदपुर के क्षेत्र की जनता इन दिनों काफ़ी परेशानी में है। जो यहाँ की मुख्य सड़क जो है उसकी स्थिति काफ़ी जर्जर है और पेयजलापूर्ति योजना में अभी भी हम देख रहे हैं कि बहुत ऐसे घरों में पानी का कनेक्शन अभी तक नहीं पहुंचा है और तमाम बहुत ऐसे जगह हैं जहां पानी का लीकेज है, जिसके चलते आए दिन पानी बर्बाद हो रहा है और जो एलिवेटर फ्लाईओवर कॉरिडोर बनने का था उसका भी काम रुक गया है। तो इन सब तमाम मुद्दों को लेकर गोविंदपुर के तमाम राजनीतिक दल के लोग, सामाजिक संगठन के लोग, पंचायत प्रतिनिधि सभी ने मिलकर इस बात का संकल्प लिया कि गोविंदपुर के विकास के लिए हम लोग राजनीति से ऊपर उठकर गोविंदपुर सर्वदलीय संघर्ष समिति के बैनर तले आंदोलन करेंगे। और पिछले दिनों हम लोगों ने बैठक में निर्णय लिया था कि प्रथम फेज में हम लोग गोविंदपुर वासियों के बीच में इन तमाम मुद्दों को लेकर हम लोग हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे, जिसके तहत आज हम लोग गोविंदपुर के चांदनी चौक में सर्वदलीय समिति गोविंदपुर की ओर से गोविंदपुर वासियों के बीच में हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं। और 6 तारीख को हम लोग जिले के उपायुक्त महोदय को तमाम जो हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन है पिछले पूर्व में जो डीसी साहब थे उनको भी ज्ञापन दे चुकी हूँ रोड को लीकेज को लेके, और अभी जो डीसी साहब है सूरज कुमार जी उनको भी मैं ज्ञापन दे चुकी हूँ और विधायक जी भी घूमे हैं। और हमारे पूरे गोविंदपुर वासी पूरा प्रयासरत है कि गोविंदपुर का जितने जर्जर सड़क है सबको नई पक्कीकरण और पीसीसी रोड बनाया जाए और साथ ही जितना लीकेज है सबका रिपेयरिंग किया जाए। भविष्य में ऐसा लीकेज ना हो, ऐसा काम हो। और जो ये कॉरिडोर है ये बनना बहुत ज़रूरी है। ये अभी किसी कारणवश ये रुका हुआ है, क्योंकि ये अगर कॉरिडोर नहीं बनता है तो बड़ी बड़ी जो कंपनी की गाड़ियाँ आएगी जाएगी तो ये पूरा लोड हम लोग को गोविंदपुर का रोड में पड़ेगा। और ये लोड पड़ने के कारण हमारे जितने भी बच्चे स्कूल के जाने वाले हैं, ड्यूटी के हैं या जितने भी स्थानीय लोग हैं, कभी ना कभी बड़ी दुर्घटना घट सकती है। इसलिए हम लोग कॉरिडोर का डिमांड बहुत जोर शोर से कर रहे हैं और ये रोड यथाशीघ्र इस रोड का नई से बनाया जाए और जितने भी लीकेज फटे हुए हैं सबका रिपेयरिंग किया जाए। और मैं पीएचडी को भी कई बार ज्ञापन दे चुकी हूँ, वर्ल्ड बैंक का टीम को दे चुकी हूँ कि यहाँ की जितनी भी कमी है उसको जल्द से जल्द पूरा किया जाए। पर ये किसी भी कारण बस ये सिर्फ हम लोग ज्ञापन ही दे पाए हैं, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। तो इसी कारण से आज हम लोग गोविंदपुर के सर्वदलीय समिति के गठन हुआ है और सभी पार्टी के सभी दल के लोग, पंचायत प्रतिनिधि सबको मिलजुल के आज हम लोग एक हस्ताक्षर अभियान का संघर्ष कर रहे हैं। और ये हम लोग 6 तारीख को सभी पेपर लेके डीसी साहब से मिलेंगे। उसके बावजूद भी अगर कोई रास्ता ना निकले, जल्द से जल्द काम ना हो, तो हम लोग बाध्य है आंदोलन करने के लिए, ताकि हमारा गोविंदपुर का। परचौड़ी थाना प्रभारी बिमल किंडो को साइंस सेवा संस्थान द्वारा दिया गया ज्ञापन। बता दें, जमशेदपुर के परचौड़ी थाना अंतर्गत परचौड़ी साइंस सेवा संस्थान द्वारा दिए गए परचौड़ी थाना प्रभारी बिमल किंडे को ज्ञापन परचौड़ी क्षेत्रों पर लगातार हो रही अपराध पर अंकुश लगाने के लिए साई सेवा संस्थान के लोगों ने थाना प्रभारी को विभिन्न विषयों पर चर्चा किया। वहीं संस्थान द्वारा बुके देकर परचौड़ी थाना प्रभारी बिमल किंडे को सम्मानित किया। वहीं थाना प्रभारी ने आश्वासन दिया कि बहुत जल्द परचौड़ी क्षेत्र पर हो रही लगातार घटना को लगाम लगाया जाएगा। इसकी सारी जानकारी साई सेवा संस्थान के अध्यक्ष संजीव कुमार ने दिया। संस्थान की तरफ से थाना के प्रभारी उनसे मुलाकात किया हम लोग। परचौड़ी में डेली छिनताई और नशाखोरी, छिनता और मारपीट और तरह तरह का घटना डेली घट रखा है, जिसके कारण हम लोग आज बड़ा बाबू से थाना प्रभारी से उनको अवगत कराने हैं और हम लोग ज्ञापन सौंपे हैं। इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करें और हम लोग इनका सुरक्षित चाहिए कि लोग कम से कम चैन का नींद सो सके। थाना प्रभारी ने हम लोग को आश्वासन दिया है कि और जो भी आप लोग जो दिए हम भी नए आए हैं और जल्द से जल्द इस पर हम काम करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? संजीव कुमार, संस्था के अध्यक्ष संजीव कुमार। कुजू चौक में मोटरसाइकिल को स्कूटी ने मारी पीछे से टक्कर, दोनों घायल। बता दें, हाता चाईबासा मुख्य मार्ग में राजनगर थाना क्षेत्र के कुजू चौक में बुधवार दोपहर एक मोटरसाइकिल सवार को स्कूटी ने मारी जोरदार टक्कर, जिसमें दोनों गाड़ी के चालक बुरी तरीके से घायल हो गए। दोनों घायलों को स्थानीय लोगों ने 108 के माध्यम से राजनगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया।
बता दें कि सुरेश बिरवा पश्चिमी सिंहभूम के मांझारी के मलकन गांव के रहने वाले हैं, जो किसी काम से कुजू आया था। वहीं उसके पीछे चल रही स्कूटी सवार सुरेंद्र पूर्ति, जो जगन्नाथपुर से टाटानगर जा रहे थे, तेज गति के कारण और मोटरसाइकिल सवार के द्वारा कुजू चौक के पास अचानक मोड़ने के चक्कर में दोनों दुर्घटनाग्रस्त हो गए। कहाँ कैसे हुआ एक्सीडेंट? पीछे से मार दिया है, किनारे में था वो सफ़ेद वाला नकीर नहीं था, रोड के किनारे पर थोड़ा सा घूमे हुए थे, ये अचानक थोड़ा सा स्पीड में था, कंट्रोल नहीं सका, मार दिया आपको पीछे से। कौन गाड़ी मारा पता है आपको? घटना हम जा रहे थे, वो भूल से घुमा रहे थे, गाड़ी निकाल दिया अचानक। अच्छा, कहाँ जा रहे थे आप? टाटा जा रहे थे। उसमें जो पेशेंट है आपका, 2 पेशेंट है, उसमें एक के पैर में बहुत लगा हुआ है। सुरेश बिरवा का बहुत लगा हुआ है। किस किस जगह लगा हुआ उनका? उसका ना मतलब लगा तो सर और पैर दोनों में है, पर पैर में बहुत डीप इंजरी है, उसका ब्लीडिंग बहुत हो रहा है। और दूसरे का? और दूसरे का लेफ्ट शोल्डर में पेन है उसका, और सर में लैसरेशन है, तो उसका एक्सरे के बाद ही पता चलेगा कितना इंजरी है लेफ्ट शोल्डर में। तो क्या ये रेफर किया जाएगा या फिर? देखिए, ये फर्स्ट वाला जिसके फुट में इंजरी है, जो सुरेश बिरवा है, इसको तो रिफ़र करना ही पड़ेगा, क्योंकि इसका बहुत डीप वुंड है, और एक्सरे भी आ रहा है उसका। और ये शोल्डर वाले का तो यदि देखेंगे अगर फ्रैक्चर होगा तो ये भी रिफ़र जाएगा। मतलब ना ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, पर हाँ चोट ज़्यादा लगा है। गीता कोड़ा के प्रतिनिधि ने अनाथ बच्चों के बीच किया सूखा राशन का वितरण। बता दें, सिंहभूम सांसद श्रीमती गीता कोड़ा के निर्देश पर उनके सांसद प्रतिनिधियों के द्वारा राजनगर प्रखंड क्षेत्र में अनाथ हुए बच्चों को सरकारी सुविधाओं से जोड़ने और सूखा राशन देकर मदद कर रहे हैं। इसी के तहत राजनगर में सांसद प्रतिनिधि मोतीलाल गौड़ एवं विशु हेम्ब्रम लगातार कुछ दिनों से क्षेत्र में असहाय, विकलांग और अनाथ बच्चों को सरकारी सुविधा पहुंचाने और तत्काल सूखा राशन देकर मदद कर रहे हैं। वहीं गेंगरूली पंचायत और गोविंदपुर पंचायत क्षेत्र में कुछ अनाथ बच्चों की सूचना किसी के माध्यम से मिली। वहीं जानकारी मिलते ही दोनों प्रतिनिधि बुधवार को पहले गेंगरूली पंचायत के चावरबांधा गांव पहुंचे, जहां 2 अनाथ बच्चे, जिसमें एक 11 वर्षीय बालिका बुधू हांसदा एवं 9 वर्षीय बालक दसमत हांसदा, उनके माता पिता की मृत्यु के पूर्वी सिंहभूम से रिलेटेड करते हैं, यहाँ आए हुए हैं। हम लोग सरकारी मदद मैंने इन लोग को भरपूर कोशिश करेंगे, ये लोग को सरकारी मदद मिल जाए। इनका सूचना दी हम लोग को। क्या सूचना दिया गया था? कि 2 अनाथ बच्चे यहाँ, उनके मौसा जी उनको रखे हुए हैं। तो अच्छा, इनका आगे की क्या आप लोग और से क्या करना चाहेंगे? आगे की यही है कि हम लोग को सरकारी इनको जो भी फैसिलिटी मिले वो हम लोग कोशिश करेंगे कि इन लोग को सरकारी फैसिलिटी जल्द से जल्द मिल जाए। अभी सांसद गीता कोड़ा की तरफ से हम लोग सूखा राशन इन लोग को उपलब्ध करा दिया है। ऐसा कहीं भी हम लोग को जानकारी मिल जाता है कि अनाथ बच्चा उस गांव में है, तो हम लोग तुरंत हम लोग जो है ना देखने के लिए और मैंने जानकारी लेने के लिए उस गांव को पहुंच जाते हैं, उस घर को पहुंच जाते हैं। हम लोग को जो है हम लोग का पश्चिम सिंहभूम के सांसद मैडम गीता कोड़ा हमेशा निर्देश देते रहते हैं कि कहीं भी किसी भी गांव में यदि किसी जनता को, आम जनता को तकलीफ़ हो रही है और कोई समस्या है, आप लोग के नज़र पर, आप लोग के कान पर आ जाता है, तो आप लोग तुरंत जो है उस गांव में जा कर के उस व्यक्ति से संपर्क करें, और जैसा भी आप लोग से हमसे मैंने आवश्यकता पड़ेगा सहयोग के लिए, तो उसको हम लोग तुरंत सहयोग करेंगे। और आगे भी हम लोग प्रयास करेंगे कि इस तरह का कहीं भी अगर केस हम लोग के नज़र में पड़ेगा तो हम लोग तुरंत संज्ञान में ले करके उसको सहयोग करने का काम करेंगे। और हम लोग ये भी प्रयास करेंगे कि सरकार के तरफ से इन अनाथ बच्चों के लिए पढ़ाई लिखाई करने के लिए, यदि ये लोग हॉस्टल में रहना चाहेगा या तो चाहेगी, तो हम लोग उसका एडमिशन कराने तक हम लोग जिम्मा लेते हैं और हम लोग कराने का प्रयास करेंगे। के तहत आज हम लोग गोविंदपुर पंचायत के डांडू गांव में आए हैं और यहाँ 2
एक बच्ची है और एक बच्चा है। ये लोग का माँ पिताजी गुजर गए हैं। ये लोग बिल्कुल ही अनाथ है। और ये दोनों जो है उनका दीदी जो है ना देखभाल कर रही है। बड़ी दुख लगा कि जो है ना ये ऊपर वाला जो है ना समय से पूर्व ये लोग, इनका परिवार, इनका गार्जियन लोग को लेके गया, तो ऐसा तो मतलब दुख लगेगा ही। तो हम लोग प्रयास करेंगे कि इन दोनों का जो भी सरकारी प्रावधान के तहत जो भी माने योजना है, ये लोग को आगे बढ़ने के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए हम लोग प्रयास करेंगे, ये लोग आगे बढ़ाने के लिए, कुछ सहयोग करने के लिए। चलते चलते एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। भालूबासा में बने सरकारी दुकान आवंटन को लेकर जिला प्रशासन और अंबाटी दुकानदार हुए आमने सामने। उपायुक्त कार्यालय के समीप झारखंड में मंदिरों को खोलने को लेकर ब्राह्मण समाज के पुरोहितों ने आज शंख बजाकर राज्य सरकार से की मांग। बेटी को अगवा कर बलात्कार करने की शिकायत लेकर पहुंची मां, सिटी एसपी कार्यालय लगाई न्याय की गुहार। आज के लिए इतना ही। शहर की तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ चमकता भारत। नमस्कार।